हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की क्लासें चल रही हैं और सबसे पहले हमने हिंदी स्टार्ट की है, तो हिंदी की 3-4 क्लास हमने डाल दी हैं। सबसे पहले टॉपिक लिया था शब्द शुद्धि, तो शब्द शुद्धि हमने टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। अब आज की वीडियो में हम वाक्य शुद्धि का टॉपिक लेकर आए। ये भी 2-3 वीडियो में चलेगा, उसके बाद ये भी फिनिश हो जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम जितने भी एग्जाम्पल ज़्यादा करेंगे वो आपको सबको फ़ायदा पहुंचाएंगे। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे सिलेबस में 13 टॉपिक हिंदी के दे रखे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में, और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो हर टॉपिक से, यानी कि 13 टॉपिक हैं, 13 से 50 क्वेश्चन बनेंगे टोटल। तो हर टॉपिक से यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जैसे कि पिछला टॉपिक था शब्द शुद्धि, तो वहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, और आज का टॉपिक है वाक्य शुद्धि, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो हर टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपके लिए हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जितनी भी अच्छे से एग्जाम्पल करोगे, उदाहरण देखोगे, वही आपको एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखें। 3 वीडियो में तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं और बाकी एक वीडियो डाली है, उसमें एक टेस्ट है, यानी कि 50 प्लस क्वेश्चन थे, जिससे कि आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपने 3 वीडियो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखना। उसके बाद आपका एक भी शब्द शुद्धि वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए, इस वीडियो का या किसी भी वीडियो का, और अगर आपकी कोई भी क्वारीज हो तो टेलीग्राम पर आ जाए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि हर जितनी भी हमारी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उनसे रिलेटेड अशुद्धियाँ होती हैं, तो उनको हम देखते हैं कि किस तरीके से सही किया जा सकता है। यहाँ पर दे रखा है कि संज्ञा पद के प्रयोग में सामान्यतः 2 कोटि की गलतियाँ होती हैं। संज्ञा पदों का अनावश्यक प्रयोग होता है एक तो, और एक अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि अनावश्यक संज्ञा पद कैसा होता है। कि अशुद्ध वाक्य में क्या दे रखा है कि भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, ये तो अशुद्ध है। इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक संज्ञा पद है यहाँ पर, तो इतना भी लिख सकते हैं कि भोजन बनाने की व्यवस्था, भोजन बनाने का प्रबंध करें, या भोजन बनाने की व्यवस्था करें, इतना लिख सकते थे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर दे रखा है भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, भोजन बनाने की व्यवस्था करें। यहाँ पर ये आ सकता शुद्ध वर्ड में कि भोजन बनाने की व्यवस्था करें या भोजन बनाने का प्रबंध करें। इतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, या उत्साह नामक निबंध अच्छा है। इतना आ जाता। नामक शीर्षक दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये अनावश्यक संज्ञा पद है। यहाँ पर आ जाएगा उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, या फिर उत्साह नामक निबंध अच्छा है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, ये भी लिख सकते। विंध्याचल आप सभी को पता है कि ये पर्वत है। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, ये सही वाक्य हो जाएगा। तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे? तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे? समझ रहे हो? तुम 20 तारीख के दिन, यहाँ पर दे रखा है कि तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, और सही वाक्य हो जाएगा तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। यहाँ पर दे रहा है के दिन, और यहाँ पर आ जाएगा को। तो ये अनावश्यक है, इनको हटाते चलें और सही, यानी कि सही सेंटेंस हमको जमाना है। भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा भारत गुलामी से मुक्त हुआ। यहाँ तो ये आएगा, फिर ये अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये लिखेंगे भारत दास्ता से मुक्त हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट कि आप अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं। आप अपनी प्रतिज्ञा से डिगे नहीं, या अपने शब्दों से डिगे नहीं। वे अपनी ताकत के बल पर जीता, वे अपने बल पर जीता। अपनी ताकत का बल क्या होता है? अपने बल, अगर बल है तो ताकत है। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, खुद होता है मन नहीं। समझ रहे हो? यहाँ पर क्लियर कट दे रहा है कि जो अनावश्यक पद हैं उनको हटा देना है, अनावश्यक जो संज्ञा पद हैं उनको हटा देना है, और सिंपल एकदम सरल वाक्य होना चाहिए, वो ही शुद्ध होता है। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, समाज में अराजकता बढ़ रही है। प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए, प्रातःकाल घूमना चाहिए, सही वाक्य हो जाएगा। वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है, तो
तो वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है। सिंपल सेंटेंस यहाँ पर ही हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, अनावश्यक संज्ञापद देख लिया, अब अनुपयुक्त संज्ञापद। ये हर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितनी भी अच्छे से एग्जाम कर लोगे, उसके बाद मैं एक टेस्ट लाऊंगा, 2-3 वीडियो के जस्ट बाद एक टेस्ट आएगा वाक्य शुद्धि से रिलेटेड, उसको आप करना है अच्छे से कि कितना आप सही कर पा रहे हो। फिर आपको भी पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। 30-40 क्वेश्चन रहेंगे कम से कम। तो यहाँ पर है कि रेडियो की उत्पत्ति किसने की, रेडियो की उत्पत्ति किसने की, तो अनुपयुक्त यानी कि जो सही वर्ड का उपयोग कहाँ पे आता है, रेडियो की उत्पत्ति नहीं, रेडियो का आविष्कार किसने किया, यानी आविष्कार वर्ड आ जाएगा यहाँ पर। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा, विद्वानों के बीच बोलने का साहस, उत्साह नहीं होता वो साहस होता है। वहाँ तो था जो अनावश्यक संज्ञापद हैं उनको हटाना था, यहाँ पर अनुपयुक्त यानी कि उत्पत्ति, जैसे उत्पत्ति गलत वर्ड हो जाएगा, रेडियो की उत्पत्ति नहीं होती, रेडियो का आविष्कार होता है, तो वो यहाँ पर लिख दिया। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह, उत्साह नहीं होता साहस, ये सही शब्द हमको चुनने हैं यहाँ पर, ये कह रहा है सीधा सीधा। मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा, मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, दर्जा नहीं होता ऊंचा स्तर होता है। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, गले में थोड़ी। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, कंस का वध, यहाँ पर हत्या नहीं वध किया था कंस ने। वहाँ रोज जाने में तुम्हारी क्या अच्छाई है, तो अच्छा ही नहीं आएगा, वहाँ रोज जाने में तुम्हारी क्या भलाई है, ये शब्द आ जाएगा यहाँ पर भलाई। तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया, तुमने इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया। इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं, इस शहर के सभी दर्शनीय स्थल अच्छे हैं, स्थानीय स्थल। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, समाधान ही उत्तर होता है प्रश्न का। अमीरों के पास रुपए की बड़ी संख्या है होती है, अमीरों के पास धन की बड़ी राशि होती है। उसने गीत की पहली लड़ी अच्छी नहीं गाई, उसने गीत की पहली कड़ी, लड़ी नहीं होता वो कड़ी होता है, आप सभी को इतना तो जानते ही हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस की उन्नति के मार्ग में संकट की, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही हैं। और घाव से खून निकलने की राशि बढ़ती है, घाव से खून निकलने की मात्रा होता है वो। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, अशुद्धि नहीं होता भूल आएगा। तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको भी अच्छे से पता लग जाएगा कि शब्द यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, दूसरा शब्द आना चाहिए, तभी वाक्य कंप्लीट होगा, यानी सेंटेंस कंप्लीट होगा। पढ़ने में थोड़ा अलग सा लगता है, तो आप समझ जाओगे आपके एग्जाम में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा सुनी है, आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत, कथा नहीं होता वो कहावत होता है। हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, मनुष्य नहीं लोग। इस गर्मी में टायर फूटने का संदेह है, इस गर्मी में टायर फूटने का डर है, यहाँ पे टायर फूटने की आशंका है। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई, दंगे में गोलियों की बौछार आ गई। तो यहाँ पर अनुपयुक्त ये हो जाएगा, यानी कि जो सही, जहाँ पर सही शब्द कौन सा लगाना है। एक तो था संज्ञा पदों का अनावश्यक प्रयोग, उनको हटाना है जो अनावश्यक है। एक अनुपयुक्त यानी कि सही शब्द लगाना है, सही पदों का वहाँ पर चयन करना है, तभी हमारा जो वाक्य है वो सेंटेंस है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। और अब आ जाती है बात कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, पहले थी संज्ञा, अब है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए संज्ञा के लिंग वचन और पुरुष सर्वनाम का रूप भी निर्धारित करते हैं। इस बात का ध्यान नहीं रखने पर सर्वनामों के स्तर की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ सर्वनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग भी चल रहे हैं। सर्वनामों के प्रयोग से संबंधित कुछ प्रमुख अशुद्धियाँ इस प्रकार की हैं, जैसे कि मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है, ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम, मोहन और उसका लिख देंगे यहाँ पर, मोहन और मोहन का पुत्र, ये गलत है, आप सभी को पता ही है। तो मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है।
सीमा ने नीना से कहा कि सीमा का आज उपवास है। सीमा ने नीना से कहा कि मेरा आज उपवास है। ऐसे थोड़ी कहेंगे। सीमा ने नीना से कहा कि सीमा का आज उपवास है। यहाँ पर सीधा ये लिख दो कि सीमा ने नीना से कहा कि मेरा आज उपवास है। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे को नहीं, मुझे। मैं तेरे को बता दूंगा। मैं तुझे बता दूंगा। तेरे को कुछ याद आया क्या? तुझे कुछ याद आया क्या? ये सही सेंटेंस हो जाएगा। तेरे से कुछ नहीं होगा। तुझसे कुछ नहीं होगा। कहिए मेरे से क्या काम है? कहिए मुझसे क्या काम है? पिताजी ने मुझसे कहा, पिताजी ने मुझे कहा, वह उसका चश्मा भूल गया। वह अपना चश्मा भूल गया। जो भी इससे भिड़ेगा, जो ही इसे हरा देगा। जो भी इससे भिड़ेगा वही इसे हरा देगा। तो समझ रहे हो यहाँ पर गलतियाँ क्या हो जाती हैं। दिखने को तो ये भी सही दिख रहा है हमको, लेकिन जो हकीकत है वो सामने, आपके सामने ये दे रखे हैं शुद्ध शब्द की तरफ, यही सही हो जाएंगे। वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है। होने को तो सही कह रहा है, लेकिन जो अच्छा कम से कम वर्डों में शुद्ध जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा कि वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है। वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है। ये तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया और शब्द यानी कि दो बार वह आ गए और शुद्ध वाक्य भी नहीं है। तो सिंपल वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है। और नेक्स्ट कि मुख्य कहानी तो यहीं से शुरू होती। मुख्य कहानी तो यहीं से शुरू होती है। तो मुख्य कहानी तो यहीं से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। यहाँ ही नहीं आएगा वो, यहाँ से ही ऐसा आएगा। उसने जल्दी घर जाना था। उसे जल्दी घर जाना था। उसने वहाँ जाना ही नहीं था। उसे वहाँ जाना ही नहीं था। जिनने भी खाया है सराहा है। जिसने भी खाया है सराहा है, ये आएगा। और जिन्होंने करना है भी करके रहेंगे। जिन्हें करना है भी करके रहेंगे। मैंने वहाँ नहीं जाना है। मुझे वहाँ नहीं जाना है। वह स्कूटर जिसे मैंने कल ख़रीदा था वह आज बिक गया। वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल ख़रीदा था। ऐसे आएगा ये सही। और नेक्स्ट पॉइंट कि यह सांगानेर में छपने के कारण सांगानेरी प्रिंट कहलाती है। सांगानेर में छपने के कारण यह सांगानेरी प्रिंट कहलाता है। कहलाती है नहीं, कहलाता है। कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है। कमल यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। कमल यहाँ आया, तो यहाँ पर हो जाएगा कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है, और उसने बताया कि सब ठीक है। उसने लग जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। पहले थी संज्ञा, फिर सर्वनाम, अब विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी में विशेषणों का रूप विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार निर्धारित होता है, इसलिए यहाँ तो इस रूप निर्धारण में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। यहाँ फिर विशेषणों के अनावश्यक, अनुपयुक्त, अपूर्ण अथवा अनियमित प्रयोग हो जाते हैं। प्रमुख अशुद्धियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। भक्ति युग का काल स्वर्णिम युग माना जाता है। भक्ति काल स्वर्णिम युग माना जाता है। इतना आ जाएगा भक्ति युग का काल। तो ये सिंपल हो जाएगा यहाँ भक्ति काल। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। यह सुंदरतम साड़ी है। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। वे एक अच्छे अध्यापक हैं। वे अच्छे अध्यापक हैं। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। ये सही सेंटेंस हो जाएगा। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। आज उसके रहस्य का राज खुला। घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि। बुरी कुदृष्टि, तो विष, घातक विष नहीं कहेंगे, इसको विष ही कहेंगे। सुंदर शोभा, ओनली शोभा ही कहेंगे। और बुरी कुदृष्टि, बुरी कुदृष्टि नहीं कहेंगे, ओनली कुदृष्टि कहेंगे। यहाँ पर है सुकोमल, सुमधुर और सशंकित और सबीत, तो सही वर्ड हो जाएंगे जो सामने दे रखे हैं। कोमल, सुकोमल को कोमल ही कहेंगे। सुमधुर को मधुर ही कहेंगे। सही जिसका वर्ड हो जाएगा शुद्ध उच्चारण। और सशंकित को संकेत या सशंकभीत, और सबीत को सशंकभीत यहाँ पर हो गया चरित्रवान, और यहाँ पर दे रखा है सचरित्रवान, और यहाँ पर दे रखा है सचरित्रवान, तो इसको चरित्रवान ही बोलेंगे। और निखालिस, तो इसको खालिस ही बोलेंगे। उचित न्याय को न्याय ही बोलेंगे। हमारा वाला लोन
तो हमारा लोन कहेंगे। अच्छी वाली कहानी तो अच्छी कहानी कहेंगे सीधा। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई तो धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। अनजाने में कर दिया, अनजाने में हो गया। किसी और दूसरे डॉक्टर से मिलूँगा, किसी और डॉक्टर से मिलूँगा या किसी दूसरे डॉक्टर से मिलूँगा, ये हो जाएगा। और सारी दुनिया भर में ढिढोरा पीट दिया तो सारी दुनिया में ढिढोरा पीट दिया। और मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे तो मौर्य काल में लोग सुखी थे। पूरे दिन भर की मजदूरी है यह, तो पूरे दिन की मजदूरी है यह। समस्त मानव मात्र का भला सोचिए, मानव मात्र का भला सोचिए। खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। प्राय सभी लोग दुखी हैं, प्राय लोग दुखी हैं। वे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अधिकांश लोगों ने यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है अधिकतर लोगों ने। अधिकांश लोगों ने और अधिकतर लोगों ने कब कब आता है कि अधिकतर लोगों ने के संख्यात्मक संज्ञा के लिए, जैसे कि संख्यात्मक के लिए बात हो रही हो तो तर आएगा, तर प्रत्यय लास्ट में, जैसे अधिकतर। और मात्रात्मक संज्ञा के लिए अंश, जैसे अधिकांश। अधिकांश जब आएगा जब मात्रात्मक हो, और संख्यात्मक हो जैसे कि अधिकांश लोगों ने, तो वहाँ पर तर आएगा, अधिकतर सही शब्द हो जाएगा। और अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि कुछ विशेषणों के, यहाँ पर दिया गया कुछ विशेषणों के अशुद्ध प्रयोगों बहुत हो रहे हैं, अतः उनके संबंध में विशेष सजगता की आवश्यकता है। जैसे कुष्ठक में शुद्ध रूप है, जैसे कि बाहर अशुद्ध रूप दे रखे हैं और अंदर कुष्ठक में शुद्ध रूप। जैसे अचंभित को चकित बोलते हैं सही शब्द, आकर्षित आकृष्ट, अनुवादित अनुदित, आवश्यक को आवश्यक बोलते हैं, क्रोधित को क्रुद्ध, गठित को गठा हुआ, त्रसित को त्रस्त, ग्रसित को ग्रस्त, दर्दिला को दर्दनाक, सही जो वर्ड हो जाएगा। लाचारी स्थित तो लाचार स्थिति, और व्यापित व्याप्त, शक्तिशाली शक्तिशील को शक्तिशाली बोलेंगे, संयमित तो संयत बोलते हैं, हतोत्साहित हतोत्साह, बहुत सारे लोग बहुत लोग, श्रेष्ठ आदमी अच्छा आदमी, झूठ बात झूठी बात, लंबा वाला आदमी लंबा आदमी, मेरी वाली घड़ी मेरी घड़ी, दूसरे वाला लड़का दूसरा लड़का, निम्न पुस्तकें निम्नलिखित पुस्तकें, सब ये सब लोग, गहरा एक गड्ढा एक गहरा गड्ढा, फोर था यहाँ दे रखा है चौथा था, तो चौथा को ऐसे लिखेंगे, अच्छे ऐसे टू नहीं आएगा बीच में लोग, तो अच्छे 2 बार लिखना पड़ेगा। 108वां तो 108वां ऐसे लिखते हैं, छठा लिखते हैं सीधा। अब बात आ जाती है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी में कर्ता कर्म काल वचन लिंग भाव आदि से क्रिया अपना रूप निर्धारित करती है, इसलिए क्रिया और इन व्याकरणिक कोटियों का उपयुक्त संबंध स्थापित न होने पर क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं इन एग्जाम्पल, अनावश्यक क्रियापद, जैसे कि जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ अनावश्यक लग रहा हो। वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, तो वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, ये सही हो जाएगा। वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, तो यहाँ पर समझ रहे हो, नहीं रह सकता है तो है नहीं आएगा, नहीं रह सकता ओनली इतना आएगा। उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है, उसको घमंडी कहना ज्यादती है। कारण बताओ कि यह कैसे संभव हो सकता है, कारण बताओ कि यह कैसे संभव है, ओनली इतना ही आएगा, कैसे संभव है। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर देखा अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, अब और स्पष्टीकरण करने की, और यहाँ पर आ जाएगा अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा गया है, यह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण है, या यह ग्रंथ विद्वत्ता लिखा गया है, सही शब्द सही वाक्य हो जाएगा। और आवश्यक क्रियापद वो तो थी अनावश्यक, अब है आवश्यक। तो उसने मेरा गाना और घर देखा, तो ये नहीं होगा सही सेंटेंस, तो ये हो जाएगा उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। उसने मेरा गाना और घर देखा, ये गलत बात है, गाना तो सुना और घर देखा। वह चाय या केला कुछ भी नहीं खा सकता, वह ना चाय पी सकता और ना केला खा सकता है।
तो यहाँ पर दे रखा है वह चाय और यहाँ केला कुछ भी नहीं खा सकता, तो चाय तो पी सकता है ना और केला खा सकता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह चाय या केला कुछ भी नहीं खा पी सकता, यानी कि दोनों आ जाएगा ना, चाय के लिए पीना और केला के लिए खाना। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है, क्योंकि सिलाई तो सीखनी पड़ती है ना, पढ़ना थोड़ी होता है। वह तो खाना और दूध पीकर सो गया, वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही लोगे कि गलत सेंटेंस कौन सा है और सही कौन सा है। अनुपयुक्त क्रियापद, तूफान के बावजूद जहाज समुद्र तैर ही गया। तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, तैर ही गया नहीं, पार कर ही गया। वह विजयी होकर चैन की नींद ले रहा है, वह विजयी होकर चैन की नींद सो रहा है। लेना नहीं होता, नींद सोना होता है। वह कमीज डालकर सो गया, वह कमीज पहनकर सो गया, डाली थोड़ी उसने, पहनी है। मैं माताजी को खाना डालकर या देकर आई, मैं माताजी का खाना परोस कर आई। बरसात होने की संभावना की जा रही है, बरसात होने की संभावना है या फिर संभावना व्यक्त की जा रही है, बरसात होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, ये सही सेंटेंस हो जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थे, तो राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थी, सिंपल। वह बदमाश दंड देने से भी ठीक नहीं होता, वह बदमाश दंड पाने पर भी ठीक नहीं होता। इस प्रकार के अनुपयुक्त क्रियापदों के शुद्ध रूप यहाँ कुष्ठक में दिए जा रहे हैं। जैसे कि अभी विशेषण वाला देखा था, जैसे कम्बल पहनकर, तो कम्बल ओढ़कर होता है, वो मेज पर डाल दो, मेज पर रख दो। उपाधि वितरित की, उपाधि दी। व्यायाम लेना, व्यायाम करना होता है, लेना थोड़ी होता है। किसको ले रहे हैं भाई, व्यायाम करना होता है। मोटर हाँकना, मोटर चलाना। संकल्प लिया, संकल्प किया। सावधानी लेना, सावधानी बरतना। अंधेरा घिरा था, अंधेरा छाया था। पाप से चप्पल निकाली, पाप से चप्पल उतारी, निकालना थोड़ी होता है, उतारना होता है। मांगे मांगना, तो मांगे रखना या प्रस्तुत करना। दास्ता की बेड़ी चढ़ी है, दास्ता की बेड़ी पड़ी है, ये हो गया। अब अनियमित क्रियापद, अनियमित क्रियापद में क्या आ जाएगा, कृपया गंदगी मत कीजिए, कृपया गंदगी ना करें। आप पढ़ो, आप क्या लोगे, आप पढ़िए, आप क्या लेंगे, ये हो जाएगा। वह खावेगा तो बीमार होवेगा, तो वह खाएगा तो बीमार होगा। उसने जैसी करी है मैं नहीं कर सकता, उसने जैसा किया मैं नहीं कर सकता। लड़के रोज़ जाया किए थे, लड़के रोज़ जाया करते थे, जाया किए थे नहीं, जाया करते थे। आप अपने कमरे में जा सकता है, आप अपने कमरे में जा सकते हैं। मैं पढ़ने दूँ, तभी तो पढ़ेगा ना। मैं पढ़ने दूँ, दूँ नहीं दूँ, तभी तो पढ़ेगा ना। तुम क्या काम करता है, तुम क्या काम करते हो, ऐसा हो जाएगा सही शब्द और सही सेंटेंस। गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, भुलाया नहीं भूला नहीं जा सकता। वह पढ़ रहा हैंगा, वह पढ़ रहा होगा, हैंगा नहीं, हैंगा, हैगा, होबेगा, होबे, जाबे, लाबे, देऊँ, लेऊँ, होएगा, आबे, आब है आदि क्रिया रूप स्थानीय बोलियों के हैं जो हिंदी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध हैं। ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पर दे रखे हैं आपके सामने बोले हैं अभी, ये सब हिंदी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध हैं, ये सही वर्ड नहीं है, ये लोकल भाषाओं के वर्ड हैं। और अब कारक संबंधी अशुद्धियाँ, तो कारक संबंधी अशुद्धियाँ वैसे तो बहुत होती हैं कि कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपदान, ऐसे काफ़ी कर्ता संबंधी अशुद्धियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर हम कर्ता कारक की देखेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे बहुत सारे। तो हिंदी में कारक के प्रयोग की अपनी मौलिकता भी है तथा कारक चिन्हों के प्रयोग में विविधता भी है, इसलिए इन कारक संबंधी अशुद्धियों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। विभिन्न कारकों को लेकर होने वाली अशुद्धियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, तो हम उदाहरण देख लेते हैं। कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ, तो कर्म कारक अशुद्धियाँ, करण कारक संबंध अशुद्धियाँ तो काफ़ी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। मैंने क्या करना है, तो मुझे क्या करना है, मैंने थोड़ी होता है वो। वह कहा तब मैं आया, वह कहा तब मैं आया, ऐसा थोड़ी होता है। उसने कहा था, यानी उसने कहा तब मैं आया, ये सही सेंटेंस हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल थ्योरेटिकल टाइप से मैंने कराए थे, यानी कि थ्योरी के साथ साथ जितने भी एग्जाम्पल कराए, आई होप आपको पसंद आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे
उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे। इधर एक तरफ अशुद्धि वाला सेंटेंस, एक तरफ शुद्धि वाला सेंटेंस, ऐसा हो जाएगा अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। उसके ये कंप्लीट होते ही एक वीडियो और आएगी जो प्रीवियस ईयर में जितनी भी एग्जाम्पल आए हुए हैं, चाहे वो यूपी से हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा में आए हो, चाहे कहीं से भी, हर स्टेट का हम मैक्सिमम स्टेट का लेके आएंगे, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे। यानी 3 वीडियो में ये वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके जस्ट बाद में हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें टेस्ट लेके आएंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखें। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।